हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ का इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका जो हमें है वो हमें वैल्यू बताना है क्या होगा। तो जो मेरा सबसे पहले एक एक करके हमको वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें टेन इनवर्स 1 का वैल्यू चाहिए, वो कितना होगा। तो टेन इनवर्स का जो होता है इसको हम थीटा पुट कर लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 किसका वैल्यू होता है, वो होता है टेन पाई बाय 4 का। तो यहाँ से थीटा निकल के आया पाई बाय 4। तो ये जो मेरा ये इस टर्म का है, इस टर्म का वैल्यू कितना आया पाई बाय 4। उसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस हाफ का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा पुट कर लेते हैं। तो जो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो जो मेरा कॉस का जो वैल्यू जो है वो माइनस कब होता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमें जो इसका जो वैल्यू जो मिलेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो क्या होगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ से थीटा जो निकल के आया वो निकल के आया पाई माइनस पाई बाय 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। यहाँ से जो मेरा थीटा निकल के आया वो कितना आया, 2 पाई बाय 3। और फिर उसी तरीके से साइन इनवर्स माइनस हाफ को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम थीटा पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हाफ का कितना होता है, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है हाफ। तो जब हम यहाँ से जब हम माइनस जो बाहर है इसको जब हम इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो क्या होता है इसका जो अंदर ले जाने के लिए, माइनस साइन कितना दिया हुआ है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये होता है। ये क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ से जब हम इसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो माइनस था वो अंदर लेके जा सकते। उसी तरीके से यहाँ भी बाहर में है तो इसको हम अंदर लेके जा सकते। यहाँ से जो थीटा निकल के आया वो माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर जो है 10 का इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तीनों का वैल्यू रखते हैं तो फिर हमारा इस ओवरऑल इस इक्वेशन का हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको भी वैल्यू रखते हैं। तो क्या है, मेरा सबसे पहले टेन इनवर्स इक्वेशन है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ और फिर है प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो जब हम इसको वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 का कितना है, पाई बाय 4 है, प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या निकला है, वो निकला है 2 पाई बाय 3। यहाँ पर 2 पाई बाय 3 रखो, प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ का क्या है, माइनस पाई बाय 6 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। इसको एलसीएम लो तो क्या एलसीएम आ जाएगा, वो निकल के आएगा 12 आएगा। 4 इंटू 3 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा प्लस 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 12, यहाँ 2 पाई हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 12। तो क्या हो जाएगा, 9 पाई बाय 12। यहाँ से जब हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3।
तो आंसर निकल के आया 3π/4। ये जो है ये मेरा इस पूरे इक्वेशन का ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया, ये 3π/4। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ का हमें वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12 वो दिया हुआ है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ का हमें वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको एक एक करके इन दोनों कॉस इनवर्स हाफ और साइन इनवर्स हाफ को एक एक करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस का इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा पुट कर लेना है। तो कॉस थीटा हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ किसका होता है, कॉस π/3 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से थीटा π/3 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से साइन इनवर्स हाफ को भी हम थीटा पुट कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन जो यहाँ पे हाफ जो किसका वैल्यू होता है π/6 का होता है, साइन π/6। तो जब यहाँ से मेरा थीटा कितना निकल के आया, π/6 निकल के आ गया। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में इसमें रखेंगे तो मेरा ओवरऑल इस पूरे का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस हाफ का जो कॉस इनवर्स हाफ का जो वैल्यू है वो π/3 है। तो कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या है π/3 है, प्लस ये 2 को एज इट इज़ रखो। साइन इनवर्स हाफ का क्या है π/6 है। जब हम ये 2 से 3 तो π/3 प्लस π/3, इसको जब हम सॉल्व करते तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/3। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का।